हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैश मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। किस तरीके से हम कैश को मैनेज करते हैं और क्या क्या कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैश मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैश मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कैश को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। It entails management of cash for day-to-day activities as well as maintaining cash for meeting the desired medium and long-term objective of the organization. कैश की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है वो फुलफ़िल कर सके। डे टू डे एक्टिविटीज़ में जितना भी हमें कैश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके। साथ ही साथ अगर हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म कोई भी ऑब्लिगेशंस है या कोई भी ऑब्जेक्टिव एक फॉर्म का है तो उस ऑब्जेक्टिव को भी अचीव किया जा सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश मैनेजमेंट आर टू रिड्यूस द लिक्विडिटी रिस्क, मेक कैश अवेलेबल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, मिनिमाइज द कैश, invest surplus cash in the best possible manner and maintain optimum cash balance in the system at all the times। तो इसमें यही कहा गया है कि जो कैश को मैनेज करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर कोई भी लिक्विडिटी रिस्क मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कभी भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, या फिर हमें कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, उसके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम वो फुलफिल कर सकें, हमें कोई लिक्विडिटी रिस्क ना हो। ताकि हम लिक्विडिटी रिस्क को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैश को मैनेज करें। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस कैश है तो उस कैश को हम क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ताकि कभी अगर फ्यूचर में हमें नीड है तो उस टाइम उसको यूज़ कर सके, ताकि वो जो पैसा है वो यूज़ अच्छे से हो सके, उस पर हम क्या कर सके, अर्निंग कर सके। For these various tools and techniques are used which include cash forecasting, managing cash, collecting disbursement, ऑप्टिमम कैश बैलेंस एक्सेट्रा। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि इस मेथड के लिए कि किस तरीके से हम कैश को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम पहले से फोरकास्ट करके रखते हैं कि हमें हमारे बिजनेस में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से या कौन से सोर्स से हम जो है कैश को मैनेज कर सकते हैं। कलेक्शन डिस्बर्समेंट का मतलब क्या है, पेबल और रिसीवेबल को हम किस तरीके से कलेक्ट करें या डिस्पर्स करें। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर एक फर्म के पास ज़्यादा सरप्लस है, ज़्यादा कैश अवेलेबल है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकती है, अपना बेस्ट पॉसिबल जो है उसका यूज़ कर सकती है उस फंड्स का। इसके बाद आता है कैश मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, कैश को मैनेज कर सकें। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर थ्रू efficient cash management structure that the fund are available at the right time and at the lowest possible cost। कि हमें इस तरीके से कैश को मैनेजमेंट करना है, इस तरीके से करना है कि हमारे पास फंड जो है वो सही टाइम पे सही कॉस्ट में अवेलेबल हो। to ensure that liquid resource must be managed in such a manner। लिक्विड रिसोर्स क्या है यहाँ पे, कैश। हमें कैश को इस तरीके से मैनेज करना है कि जो हमारे पास आइडल कैश है, जो एक्स्ट्रा कैश है, उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, यानी कि उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर सके, उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके। एंड वेयर पॉसिबल रिड्यूस फंड बोरिंग्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। यानी कि जहाँ पे पॉसिबल है कि हम फंड्स को बोरो कर रहे हैं उसको क्या कर सके, कम कर सके, और उससे रिलेटेड कॉस्ट को भी हम क्या कर सके, कम कर सके। मान लो कि हमारे पास एक्सेस कैश रखा हुआ है, हम उसको कहीं पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमें एकदम इमीडिएट कहीं रिक्वायरमेंट आ गई कैश की तो हम उसको क्या कर सके, लिक्विडेट करा सके, उसको हम इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सके, उसको लिक्विडेट में कन्वर्ट कर सके। टू एनहेंस कैश जनरेशन, रिड्यूस फंडिंग रिक्वायरमेंट थ्रू इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड टाइमली सेटलमेंट ऑफ पेबल एंड रिसीवेबल बैलेंस। यानी कि हम क्या करना है, इस तरीके से कैश को जनरेट करना है ताकि जो फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कर सके, अच्छे से यूटिलाइज कर सके, और टाइमली जो हम क्या कर सके, सेटलमेंट कर सके, किसकी, पेबल की और रिसीवेबल की। पेबल यानी कि अगर हमें ज़्यादा पे करना है, इतना हमारे पास रिसीवेबल आ नहीं रहा था, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है ताकि हम पेमेंट टाइम पे कर सकें। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कैश को अच्छे से मेंटेन करना होता है। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो बेसिक ऑब्जेक्टिव कैश मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि वो हर टाइम क्या कर सके, बैलेंस कर सके कैश को। इसके टू म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग टास्क है। पहला यही है कि कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जब भी कैश की रिक्वायरमेंट हो और फर्म के पास इतना कैश नहीं है तो उस समय कैश
की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और मिनिमाइज फंड डिप्लॉय। ठीक है, ये दो क्या है, फर्म के म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है। उसके बाद आता है हम ये नेक्स्ट पॉइंट जो है मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा, मोटिव फॉर होल्डिंग कैश। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।